गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, वेलकम टू अमर जादव एकेडमी। मेरा नाम अमर जादव है। मेरा इंजीनियरिंग कंप्लीट होके 5 ईयर टीचिंग एक्सपीरियंस है एज ए फिजिक्स फैकल्टी। तो ऑलरेडी हमने स्टार्ट किए हैं प्रॉपर्टीज ऑफ फ्लूइड्स करके। ओके, मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ फ्लूइड्स सेकेंड चैप्टर है। ऑलरेडी हमने सम पार्ट्स भी कवर किए हैं। ओके, अगर आपने प्रीवियस पार्ट्स नहीं देखा है तो प्लीज प्रीवियस पार्ट्स देखिए ताकि आपको सभी कॉन्सेप्ट क्लियर हो सके। तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना है, लाइक करना है, कमेंट्स करना है और ज्यादा से ज्यादा अपने फ्रेंड्स को शेयर करना है। ओके, ताकि मैं अच्छे से अच्छे वीडियो आपके लिए लेके आ सकूं। तो लेट्स स्टार्ट करते हैं। इस वीडियो में हम कवर करने वाले हैं एक्सप्रेशन फॉर कैपिलरी राइज और फॉल मेथड 1, दैट इज यूजिंग प्रेशर डिफरेंस। सो प्लीज अंडरस्टैंड करना है आपको कैपिलरी राइज मतलब क्या था और कैपिलरी फॉल मतलब क्या था। कैपिलरी राइज और कैपिलरी फॉल क्या था? समझो एक लिक्विड है, लिक्विड के अंदर आपने अगर कैपिलरी ट्यूब इंसर्ट कर दी है, कैपिलरी ट्यूब इंसर्ट कर दिया तो सम लिक्विड क्या करते हैं, ऊपर जाते हैं। ऐसे इनका लेवल क्या जाता है, ऊपर जाता है। फॉर एग्जाम्पल वाटर के अंदर आपने अगर कैपिलरी ट्यूब इंसर्ट कर दिया तो वाटर का लेवल, अगर एक्चुअली वाटर का लेवल इधर रहता है बीकर में, लेकिन ट्यूब में किधर जाता है, इतना लेवल पे जाता है, तो उसको हम बोलते हैं कैपिलरी राइज करके। ओके, और सम लिक्विड में सिंपल एग्जांपल मर्क्यूरी में क्या होता है, लेवल डिक्रीज हो जाता है। एक्चुअल लेवल इधर है, एक्चुअल लेवल बीकर में इधर रहेगा, लेकिन ट्यूब में किधर आएगा, इधर आएगा। ओके, नीचे आएगा, उस लेवल से नीचे आएगा, तो उसको हम बोलते हैं कैपिलरी फॉल। तो आपको फाइंड आउट करना है एक्सप्रेशन फॉर कैपिलरी राइज वरना कैपिलरी फॉल। ये एक्सप्रेशन मतलब ये कितने हाइट पे जाएगा, ऊपर जाएगा, वरना कितने हाइट पे नीचे जाएगा, ये डिस्टेंस आपको फाइंड आउट करना है। इसके लिए एक इक्वेशन फाइंड आउट करना पड़ेगा आपको। ओके, तो कितना हाइट वो ऊपर जाएगा वरना कितना हाइट वो नीचे आएगा, वो एक्सप्रेशन आपको फाइंड आउट करना पड़ेगा। वही है एक्सप्रेशन फॉर कैपिलरी राइज और फॉल। मेथड 1 है, 2 मेथड्स है इसमें। एक फर्स्ट मेथड है यूजिंग प्रेशर डिफरेंस, तो इसके बारे में हम डिस्कस करेंगे यूजिंग प्रेशर डिफरेंस करके। तो इसको मैं इरेज करता हूं, तो देखेंगे यूजिंग प्रेशर डिफरेंस क्या होगा। तो प्रेशर डिफरेंस में क्या होगा, देखो आपको मालूम है ये है कैपिलरी ट्यूब है, समझो ये कैपिलरी ट्यूब है, ये इसके अंदर इंसर्ट किए, समझो ये है, इसके अंदर आपने क्या किया है, इंसर्ट किए, ये कैपिलरी ट्यूब है इतना। ओके, और ये लिक्विड ऐसे ऊपर आया है, तो ये इतना ही आपको दिखाए, ये कैपिलरी ट्यूब आपको इधर दिखाया है। ओके, तो ये लेवल इधर है, ये लेवल इधर है और ये नीचे का लेवल इधर है। ओके, तो ओनली आपको कैपिलरी ट्यूब दिखा है, तो आपको ये फाइंड आउट करना है, दैट इज द एच आपको फाइंड आउट करना है, कितने हाइट पे वो ऊपर जाएगा, ये पॉइंट आपको फाइंड आउट करना है। ओके, तो इसको मैं इरेज करता हूं। तो आपको वो फाइंड आउट करने से पहले आपको ये पॉइंट, वो प्रीवियस हमने डिस्कस किया था उसके बारे में आपको मालूम होना चाहिए। वो है द प्रेशर ड्यू टू द लिक्विड और वाटर कॉलम। लिक्विड और वाटर कॉलम मतलब ये कॉलम है, ये कॉलम है। ओके, तो वाटर ऊपर आता है ना, उसी को हम क्या बोलते हैं, लिक्विड कॉलम वरना वाटर कॉलम बोलते हैं। ओके, द प्रेशर ड्यू टू द वाटर कॉलम ऑफ हाइट h, तो इसका हाइट कितना है, h है। ओके, तो ये हाइट मस्ट बी इक्वल टू द प्रेशर डिफरेंस 2T अपॉन R ड्यू टू द कॉन्केविटी। ये हाइट, ये h, ये डिपेंड करता है किसके ऊपर, प्रेशर डिफरेंस के ऊपर डिपेंड करता है। प्लीज अंडरस्टैंड करो, अभी ये कॉन्सेप्ट आपको अंडरस्टैंड करना है। समझो इधर लिक्विड है, इसके अंदर आपने ट्यूब डाला, ये कैपिलरी ट्यूब डाला। ओके, तो मैं स्लो आपको बताऊंगा लेकिन सभी कॉन्सेप्ट क्लियर करवाऊंगा ताकि आपको फिजिक्स में इंटरेस्ट आ सके। वो इंपॉर्टेंट है, इंटरेस्ट आना इंपॉर्टेंट है फिजिक्स में, तभी आप फिजिक्स अच्छे तरह से पढ़ सकते हो। ओके, तो स्लो सिखाऊंगा लेकिन परफेक्ट सिखाऊंगा आपको। ओके, तो लेट्स स्टार्ट करते हैं। देखो इधर अगर आपने ट्यूब इंसर्ट कर दिया तो इसका लेवल ये ऊपर जाएगा, ऊपर जाता है। ऊपर कब जाएगा, जब प्रेशर डिफरेंस होगा। इसमें और इसमें अगर प्रेशर डिफरेंस होता है तभी फ्लूइड मूव करता है। ओके, अगर प्रेशर डिफरेंस नहीं है तो प्रेशर मूव नहीं करेगा। ओके, प्रेशर मूव नहीं करेगा। तो अगर ये हाइट, इस हाइट से इस हाइट तक आने के लिए, ये लिक्विड इधर ऊपर जाने के लिए आपको इधर क्या होना चाहिए, इन दोनों के बीच में प्रेशर डिफरेंस होना चाहिए। और वो प्रेशर डिफरेंस दैट इज नथिंग बट, प्रेशर डिफरेंस कितना है, 2T अपॉन R है। क्यों 2T अपॉन R, क्यों 2T अपॉन R?
हमने डिस्कस किया था प्रेशर डिफरेंस ऑफ लिक्विड ड्रॉप करके। तो लिक्विड ड्रॉप में प्रेशर डिफरेंस कितना होता था, इधर लिक्विड रहता था, ये वाटर है, समझो ये वाटर है, वाटर ड्रॉप करके, ओके, लिक्विड ड्रॉप वरना वाटर ड्रॉप, उसका प्रेशर डिफरेंस कितना था, P इनसाइड माइनस P आउटसाइड, प्रेशर डिफरेंस हमने डिस्कस किया था 2T अपॉन R करके, R इज द रेडियस ऑफ दिस, ओके। तो ये वाटर है और आउटसाइड क्या है, एयर है, आउटसाइड क्या है, एयर है। ये सभी सेम सिचुएशन इधर भी है, देखो ये वाटर है, ये सर्कल समझो, ये सर्कल समझो ऐसे, ये कर्व है ना, ये सर्कल समझो ऐसे सर्कल फॉर्म होगा, ये ऐसे सर्कल फॉर्म होगा, ओके। तो ये इनसाइड क्या होगा, एयर होगा, आउटसाइड क्या होगा, वाटर होगा। तो कंडीशन तो सेम ही है, ओके। कंडीशन इधर इनसाइड वाटर है, आउटसाइड एयर है, लेकिन इधर क्या होगा, इनसाइड एयर है, आउटसाइड वाटर है, कंडीशन तो सेम ही है। तो आपको कंसीडर कर सकते हो इनसाइड प्रेशर माइनस आउटसाइड प्रेशर, दैट इज नथिंग बट प्रेशर डिफरेंस शुड बी इक्वल टू 2T अपॉन R कर। आई होप यू अंडरस्टूड। ये H क्यों, लेकिन कितने हाइट पे ये जाएगा, ये डिपेंड करेगा प्रेशर डिफरेंस कितना है। अगर समझो इधर प्रेशर डिफरेंस ज्यादा है तो ज्यादा हाइट पे जाएगा, अगर प्रेशर डिफरेंस कम है तो हाइट भी कम हो जाएगी। आई होप यू आर अंडरस्टैंडिंग। प्रेशर डिफरेंस समझो इधर 10 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर है और इधर 2 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर है, तो अब अप्रोक्सीमेटली इसका डिफरेंस हो जाएगा 8 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। डिफरेंस कितना होगा, प्रेशर डिफरेंस 8 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, ओके। प्रेशर अगर इधर प्रेशर है समझो 2 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर और इधर है 1 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, तो इधर प्रेशर डिफरेंस कितना होगा, इधर होगा 1 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। तो किसमें ज्यादा हाइट जाएगी, इस कंडीशन में ज्यादा हाइट जाएगी वो लिक्विड, ओके। तो आपको रिमेंबर करना है ये हाइट डिपेंड करता है किसके ऊपर, प्रेशर डिफरेंस, दैट इज नथिंग बट 2T अपॉन R के ऊपर डिपेंड करता है। आई होप यू अंडरस्टूड हमने क्यों लिया ये 2T अपॉन R और ये हाइट के ऊपर ये प्रेशर डिफरेंस कैसे डिपेंड करता है, ओके। तो ये हमने डिस्कस किया। तो इसको मैं इरेज करता हूं, सॉरी इसको मैं इरेज करता हूं, देखो। तो इधर एक डेरिवेशन है आपके लिए, वो डेरिवेशन हम डिस्कस करेंगे 1 बाय 1 कॉन्सेप्ट देखेंगे। इधर आपको मालूम है ये सर्कल फॉर्म हो रहा है, तो इसका रेडियस कितना है, इसका सेंटर, इस सर्कल का सेंटर किधर है, इधर है, तो इसका रेडियस, इस सर्कल का रेडियस हो जाएगा R करके। और ये स्मॉल लेटर R इज व्हाट, रेडियस ऑफ व्हाट, कैपिलरी ट्यूब। ये है कैपिलरी ट्यूब, ये ऐसे कैपिलरी ट्यूब है, तो इसका रेडियस होगा ये R, स्मॉल लेटर R हो जाएगा, स्मॉल लेटर R, और कैपिटल लेटर R इज नथिंग बट रेडियस ऑफ दैट कॉन्केव शेप का रेडियस है वो, ओके। तो वही इधर बताया हमने। तो इधर आपको रिमेंबर करना है प्रेशर डिफरेंस इज इक्वल टू 2T अपॉन R। प्रेशर डिफरेंस के बारे में हमने डिस्कस किया था, प्रेशर डिफरेंस इज इक्वल टू व्हाट, 2T अपॉन R करके। तो प्रेशर डिफरेंस कितना होता है, ρGH रहता है, ρGH इज द प्रेशर डिफरेंस, ओके। तो द प्रेशर ड्यू टू द लिक्विड कॉलम ऑफ हाइट H, तो प्रेशर कितना रहता है, प्रेशर ड्यू टू द लिक्विड कॉलम ऑफ हाइट H। अगर समझो कैपिलरी ट्यूब में हमने इसके बारे में डिस्कस किया था, कैपिलरी ट्यूब में इतने हाइट पे, H हाइट पे अगर ये मूव करता है तो प्रेशर डिफरेंस कितना होगा, ρGH होगा, ओके। हाइट के अंदर समझो ये ऐसे समझो, वरना ये ऐसे समझो, ये वाटर है और इसके अंदर अगर हाइट H पे आपको प्रेशर फाइंड आउट करना है तो इसके ऊपर प्रेशर कितना होता था, ρGH होता था, ओके। दैट इज द प्रेशर ड्यू टू द लिक्विड कॉलम ऑफ हाइट H मस्ट बी इक्वल टू द प्रेशर डिफरेंस कितना होता है, 2T अपॉन R रहता है, ओके। तो ये ρGH इज इक्वल टू कितना होगा, 2T अपॉन R होगा। तो इधर कंडीशन हम डिस्कस करेंगे, रो मतलब डेंसिटी ऑफ लिक्विड, तो इसके अंदर लिक्विड कौन सा है वो हो जाएगा रो, उसका डेंसिटी हो जाएगा। H मतलब हाइट ऑफ द कॉलम, मतलब इधर से इस पॉइंट तक ये हो जाएगा हाइट ऑफ द कॉलम, ओके, हाइट ऑफ द कॉलम हो जाएगा। बाद में T इज द सरफेस टेंशन, आपको मालूम है लिक्विड के ऊपर, उस सरफेस के ऊपर क्या रहता है, सरफेस टेंशन रहता है, वो भी आपको मालूम है। नेक्स्ट R इज नथिंग बट रेडियस ऑफ द कर्वेचर कॉन्केव सरफेस, रेडियस ऑफ कॉन्केव सरफेस, दिस इज द कॉन्केव सरफेस, उसका रेडियस कितना दिया हमने, कैपिटल R दिए। स्मॉल लेटर R रेडियस ऑफ द कैपिलरी ट्यूब, ये कैपिलरी ट्यूब का रेडियस कितना है, स्मॉल लेटर R है। बाद में थीटा इज द एंगल ऑफ कांटेक्ट, ऑलरेडी हमने डिस्कस किया था इसके बारे में, एंगल ऑफ कांटेक्ट के बारे में, ओके। ये है टेंजेंट,
ये है टेंजेंट, इस सरफेस को टेंजेंट ड्रॉ किए, टेंजेंट और ये सॉलिड सरफेस, इन दोनों के बीच का एंगल को ही हम क्या बोलते हैं, एंगल ऑफ कांटेक्ट बोलते हैं। ओके तो आपको अगर इधर एक ट्रायंगल फॉर्म होता है, इधर एक ट्रायंगल फॉर्म होता है, तो cos थीटा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, देखो बट cos थीटा इज इक्वल टू क्या है, r डिवाइडेड बाय r होगा, एडजेसेंट साइड डिवाइडेड बाय हाइपोटेनिस, हाइपोटेनिस क्या है, कैपिटल R, तो r डिवाइडेड बाय r हो जाएगा, तो कैपिटल R क्या हो जाएगा, इस साइड लेके आओ, cos थीटा इस साइड लेके आओ, तो r डिवाइडेड बाय cos थीटा हो जाएगा। तो ये r का वैल्यू इसमें सब्स्टिट्यूट करना है आपको, तो रो जी एच वैसे ही रखो, 2t वैसे ही रखो, ये कैपिटल R मतलब r डिवाइडेड बाय cos थीटा है, तो r डिवाइडेड बाय cos थीटा इधर अगर सब्स्टिट्यूट करते हो तो cos थीटा ऊपर जाएगा, तो cos थीटा डिवाइडेड बाय r हो जाएगा। ओके बाद में h का वैल्यू आपको फाइंड आउट करना है, तो h इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, ये रो जी इस साइड लेके आओ, रो जी इस साइड लेके आओ, तो 2t वैसे ही रहेगा, cos थीटा वैसे ही रहेगा, और ये रो जी इस साइड आया तो r इंटू रो इंटू जी हो जाएगा। आई होप यू अंडरस्टूड। ये है कितने हाइट पे वो लिक्विड जाएगा। देखो ये लिक्विड के हाइट डिपेंड करेगा किसके ऊपर, सरफेस टेंशन के ऊपर डिपेंड करेगा, एंगल ऑफ कांटेक्ट के ऊपर डिपेंड करेगा, डेंसिटी के ऊपर डिपेंड करेगा, रेडियस ऑफ दैट कैपिलरी ट्यूब के ऊपर डिपेंड करेगा। तो ये 4 पैरामीटर्स के ऊपर वो क्या करता है, डिपेंड करता है। ओके तो आई होप यू अंडरस्टूड। ये था H का एक्सप्रेशन यूजिंग प्रेशर डिफरेंस करके। ओके अब मैं इसको इरेज करके और एक कॉन्सेप्ट है वो भी हम डिस्कस करेंगे। वो कॉन्सेप्ट क्या है देखेंगे। देखो इफ द एंगल ऑफ कांटेक्ट इज ऑब्ट्यूस, इफ द एंगल ऑफ कांटेक्ट इज ऑब्ट्यूस, ऑब्ट्यूस मतलब क्या है, 90 डिग्री से ज्यादा है। ऑब्ट्यूस मतलब 90 डिग्री से ज्यादा, अगर थीटा इज ग्रेटर देन 90 डिग्री है तब क्या हो जाएगा, cos थीटा क्या हो जाएगा, नेगेटिव हो जाएगा। देखो H इज इक्वल टू फॉर्मूला क्या है, 2t cos थीटा डिवाइडेड बाय क्या है, r रो जी करके, ये है फॉर्मूला फॉर हाइट। ओके हाइट कितने हाइट पे वो जाएगा, ओके कितने हाइट पे वो जाएगा, तो ये हाइट के ऊपर जाता है ऐसे। ओके अगर थीटा ग्रेटर देन 90 डिग्री है, ग्रेटर देन 90 डिग्री है तो cos थीटा क्या हो जाएगा, नेगेटिव हो जाएगा। अगर थीटा इज ग्रेटर देन 90 डिग्री, देखो 0 से 90 डिग्री अगर cos थीटा है, 0 30 डिग्री 45 डिग्री 50 डिग्री कितना भी रहने दो, cos 50 डिग्री cos 60 डिग्री cos 90 डिग्री कितना भी रहने दो, वो पॉजिटिव रहता है। लेकिन अगर 90 से ऊपर जाता है तो वो क्या हो जाता है, नेगेटिव हो जाता है। ओके तो अगर ये नेगेटिव होगा तो ये टर्म H क्या हो जाएगा, नेगेटिव होगा। इसका मीनिंग क्या है, ये कंडीशन है फॉर द liquid fall, that is H also is negative, which shows the capillary fall. Capillary fall, for example, capillary fall किसमें होता था, capillary fall होता था मर्क्यूरी में। ओके तो समझो ये मर्क्यूरी का लेवल है, आपने इसके अंदर कैपिलरी ट्यूब इंसर्ट कर दिया तो इसका लेवल इधर नहीं रहेगा, इसका लेवल नीचे आएगा। लेकिन इन दोनों के बीच का एंगल कितना होगा, 90 डिग्री होगा इन दोनों के बीच का, दैट इज द एंगल ऑफ कांटेक्ट बिकॉज इट इज ए कॉन्वेक्स सरफेस, ये कॉन्वेक्स सरफेस हो जाएगा। और कॉन्वेक्स सरफेस का एंगल ऑफ कांटेक्ट कितना होता है, 90 डिग्री होता है, तो मोर देन 90 डिग्री होता है, तो इसके वजह से ये नेगेटिव हो जाएगा और H क्या हो जाएगा, नेगेटिव आ जाएगा। नेगेटिव मतलब ये लेवल फॉल हो जाएगा, कम हो जाएगा। आई होप यू अंडरस्टूड। इधर कॉन्केव सरफेस है। ओके कॉन्केव सरफेस में थीटा क्या रहता है, हमने ऑलरेडी डिस्कस किए। कॉन्केव मिनिस्कस में थीटा इज लेस देन 90 डिग्री, थीटा इज लेस देन 90 डिग्री। अगर लेस देन 90 डिग्री है तो H पॉजिटिव आएगा। H पॉजिटिव आता है तो इसका मीनिंग क्या है, ऊपर जाएगा, लिक्विड ऊपर जाएगा। अगर ये सरफेस का ये कॉन्वेक्स है तो थीटा इज इक्वल टू ग्रेटर देन 90 डिग्री, तो H नेगेटिव, cos थीटा नेगेटिव आएगा, दैट इज नथिंग बट H नेगेटिव आएगा, तो उसका लेवल नीचे आएगा। आई होप यू अंडरस्टूड द कॉन्सेप्ट। ओके तो नेक्स्ट कॉन्सेप्ट हम डिस्कस करेंगे, सेकेंड पार्ट और सेकेंड मेथड हम डिस्कस करेंगे, वो है देखेंगे। सो फर्स्ट मेथड हम डिस्कस किया प्रेशर डिफरेंस। बाय यूजिंग द प्रेशर डिफरेंस हम कैलकुलेट किए इसका हाइट कितना होगा, दिस इज द कैपिलरी ट्यूब। ये कैपिलरी ट्यूब है, आपने ऐसे ड्रॉ किए है, ओनली कैपिलरी ट्यूब आपने ड्रॉ किए, ये है कैपिलरी ट्यूब ऐसे। ओके और ये हाइट आपने लिक्विड का हाइट इधर तक दिखाया है। ओके तो ये है कैपिलरी ट्यूब, ओनली कैपिलरी ट्यूब आपने ड्रॉ की है। ओके
तो इसको मैं इरेज करता हूं। तो फर्स्ट मेथड तो डिफरेंस, प्रेशर डिफरेंस के बारे में हमने डिस्कस किया। अभी सेकेंड डिफरेंस आएगा और सेकेंड मेथड आएगा, वो है यूजिंग फोर्सेस। तो उस लिक्विड के ऊपर कौन से फोर्स लग रहे हैं ये हम डिस्कस करेंगे, और विद द हेल्प ऑफ दैट फोर्सेस वी विल फाइंड आउट द हाइट, कितने हाइट वो लिक्विड जाएगा वो हम फाइंड आउट करेंगे। ओके, तो इसको मैं इरेज करता हूं और पॉइंट्स हम देखेंगे। देखो, द लेंथ ऑफ लिक्विड इन कॉन्टैक्ट इनसाइड द कैपिलरी इज द सर्कमफरेंस ऑफ 2 पाया। देखो, लेंथ ऑफ लिक्विड इन कॉन्टैक्ट इनसाइड द कैपिलरी, इनसाइड द कैपिलरी, प्लीज अंडरस्टैंड करो, ये है कैपिलरी ट्यूब। प्लीज अंडरस्टैंड करना है, इसको कॉन्सेप्ट अंडरस्टैंड करना है। अगर ये कैपिलरी ट्यूब है, या ऐसे राउंड कैपिलरी ट्यूब है, इसके अंदर अगर वाटर है तो वाटर किधर किधर कांटेक्ट करेगा, वो सरफेस किधर किधर कांटेक्ट करेगा, वो सर्कमफरेंस ऑफ सर्कल कांटेक्ट करेगा। दैट इज नथिंग बट, कैसे कांटेक्ट करेगा वो एक्चुअली कांटेक्ट करेगा ऐसे राउंड कांटेक्ट करेगा। तो सर्कमफरेंस ऑफ सर्कल का फॉर्मूला क्या है, देखो इधर हमने डिस्कस किया है, ये है वाटर और ये है कैपिलरी। तो ये वाटर आप इमेजिनेशन करो, ये वाटर कैसे सर्कल फॉर्म में ये करेगा, दैट इज द कांटेक्ट करेगा। ओके, सरफेस के फॉर्म में कांटेक्ट, दैट इज द सर्कल के फॉर्म में सरफेस के ऊपर कांटेक्ट करेगा। ओके, तो आपको मालूम है कितना ये लेंथ होगा, इसका लेंथ कितना होगा। अगर इसका रेडियस आर है, तो इसका लेंथ कितना होगा, लेंथ होगा 2 पाई आर। ओके, इतनी लेंथ के ऊपर सरफेस टेंशन एक्ट करेगा, इतनी लेंथ के ऊपर सरफेस टेंशन एक्ट करेगा। सरफेस टेंशन ऑलवेज एक्ट करता है सरफेस के ऊपर, इधर सरफेस है, ये सरफेस है। ओके, तो सरफेस के ऊपर, आपके ऊपर ऐसे सरफेस टेंशन एक्ट करेगा। आई होप यू आर अंडरस्टैंडिंग। ओके, तो ये है सरफेस टेंशन, ऐसे ये है कैपिलरी ट्यूब, समझो ये कैपिलरी ट्यूब, इधर वाटर है, तो ये ऐसे एक्ट करेगा, ये ऐसे ओके, ऐसे सभी ओर सरफेस टेंशन ऐसे एक्ट करेगा। टेंजेंट देखो, इधर हमने दिखाया, ये सरफेस टेंशन इधर एक्ट कर रहा है, ये सरफेस टेंशन इधर एक्ट कर रहा है। ओके, तो ऐसे वो सभी ओर एक्ट करेगा। ओके, तो इसको मैं इरेज करता हूं। तो दस द फोर्स ड्यू टू सरफेस टेंशन कितना होगा, फोर्स ड्यू टू सरफेस टेंशन कितना होगा। देखो, फोर्स इज इक्वल टू सरफेस टेंशन इज इक्वल टू क्या था, सरफेस टेंशन इज इक्वल टू फोर्स पर यूनिट लेंथ था, फोर्स पर यूनिट लेंथ फॉर्मूला हमने डिस्कस किया था। अगर फोर्स आपको फाइंड आउट करना है तो सर ये लेंथ इधर आएगा, तो टेंशन इंटू क्या हो जाएगा, लेंथ हो जाएगा। तो फोर्स कितना एक्ट कर रहा है, टेंशन इंटू लेंथ करके। ओके, तो इसके बारे में हमने डिस्कस किया था ऑलरेडी, फॉर्मूला भी डिराइव हमने किए। ओके, तो फोर्स इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, सरफेस टेंशन इंटू लेंथ इन कॉन्टैक्ट करके। लेंथ इन कॉन्टैक्ट कितना है, 2 पाई आर है, तो उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। ओके, तो इधर देखेंगे हम Ft इज इक्वल टू, Ft मतलब फोर्स ड्यू टू सरफेस टेंशन, फोर्स ड्यू टू सरफेस टेंशन कितना है Ft। इस लिक्विड के ऊपर फोर्स ड्यू टू सरफेस टेंशन कितना लग रहा है, Ft लग रहा है। ये ऑलवेज टेंजेंट लगता है, ऐसे आपको अंडरस्टैंडिंग हो रहा है। ये लिक्विड है, लिक्विड के टेंजेंट लगेगा, ऐसे लगेंगे सभी फोर्स ऐसे लगेगा, वही इधर हमने डायरेक्शन दिखाया है। ओके, तो ऐसा लगेगा। तो Ft इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, सरफेस टेंशन दैट इज नथिंग बट T इंटू 2 पाई आर। लेंथ कितना है, लेंथ इन कॉन्टैक्ट 2 पाई आर लेंथ लग रहा है। तो R इज द रेडियस ऑफ द सर्कल, ये है रेडियस ऑफ द सर्कल, दिस इज द सर्कल, और इसका रेडियस कितना है, दैट इज द स्मॉल लेटर R करके। बट द वर्टिकल कंपोनेंट ऑफ फोर्स इज यूजफुल फॉर फुल ऑफ लिक्विड। प्लीज अंडरस्टैंड करो, अगर ये इसके ऊपर सरफेस टेंशन ऐसा लग रहा है, लेकिन इस लिक्विड को ऊपर पुल करने के लिए, इस लिक्विड को ऊपर लेके आने के लिए इसका कंपोनेंट कौन सा यूज होगा, वो है फर्स्ट कंपोनेंट क्या है, इधर देखो, इसको अगर आप स्प्लिट करते हो, Ft cos थीटा को स्प्लिट करते हो, तो वर्टिकल कंपोनेंट क्या होगा, Ft cos थीटा हो जाएगा। Ft वेक्टर को आपने स्प्लिट किए हो, ये थीटा एंगल है, थीटा इज नथिंग बट दिस वन इज द थीटा, बिकॉज एंगल ऑफ कॉन्टैक्ट, थीटा इज द एंगल ऑफ कॉन्टैक्ट, एंड ये भी एंगल ऑफ कॉन्टैक्ट हो जाएगा, दैट इज नथिंग बट थीटा हो जाएगा। ओके, अगर ये भी थीटा है तो ये भी थीटा हो जाएगा। तो ये थीटा है, तो ये क्या हो जाएगा, Ft cos थीटा हो जाएगा, और इस साइड क्या हो जाएगा, Ft sin थीटा हो जाएगा, Ft sin थीटा हो जाएगा। और ये भी सेम, ये अगर Ft है, समझो ये अगर Ft है, ये थीटा है, तो ये क्या हो जाएगा, Ft cos थीटा हो जाएगा, और ये क्या हो जाएगा, Ft sin थीटा हो जाएगा।
तो प्लीज अंडरस्टैंड करो, ये एफ टी साइन थीटा इस साइड और इस साइड दोनों क्या हो जाएंगे, कैंसल हो जाएंगे। सभी और लग रहा है ये एफ टी साइन थीटा सभी और हॉरिजेंटली लग रहे हैं, एफ टी साइन थीटा हॉरिजेंटल कंपोनेंट लग रहे हैं, और वर्टिकल कंपोनेंट क्या कर रहे हैं, उस वाटर को ऊपर लेके जा रहे हैं। आई होप यू आर अंडरस्टैंडिंग। वो वर्टिकल कंपोनेंट, ओनली वर्टिकल कंपोनेंट उन वाटर को ऊपर लेके जा रहे हैं। ओके तो इसीलिए हम ओनली वर्टिकल कंपोनेंट ऑफ फोर्स इज यूजफुल फॉर फुल ऑफ लिक्विड, मतलब लिक्विड को पुल करने के लिए ओनली वर्टिकल कंपोनेंट यूजफुल होने वाला है। ओके तो वही वर्टिकल कंपोनेंट हम इधर लेने वाले हैं। ओके तो देखो वर्टिकल कंपोनेंट ऑफ दिस फोर्स क्या हो जाएगा, वर्टिकल कंपोनेंट ऑफ सरफेस टेंशन फोर्स। सो सरफेस टेंशन के वजह से जो फोर्स आ रहा है उसका वर्टिकल कंपोनेंट कौन सा है, एफ टी कॉस थीटा होगा, वही उसके लिए पुल करेगा, वो उस लिक्विड को ऊपर लेके आएगा। ओके तो वर्टिकल कंपोनेंट ऑफ दिस फोर्स कौन सा होगा, एफ टी वर्टिकल कंपोनेंट हो जाएगा। देखो एफ टी इज इक्वल टू कितना है, एफ टी इज इक्वल टू एफ टी वर्टिकल कंपोनेंट क्या हो जाएगा, टी कॉस थीटा इंटू 2 पाई आर। क्यों, क्योंकि एफ टी इज इक्वल टू कितना था, एफ टी इज इक्वल टू ऑलरेडी हमने डिस्कस किया है इधर, एफ टी इज इक्वल टू क्या है, देखो टी इंटू 2 पाई आर। तो एफ टी इंटू 2 पाई आर इज इक्वल टू, सॉरी देखो इधर एफ टी इज इक्वल टू टी इंटू 2 पाई आर है, और वर्टिकल कंपोनेंट ऑफ टी क्या है, वर्टिकल कंपोनेंट ऑफ टी दैट इज एफ टी कॉस थीटा करके। तो ये क्या हो जाएगा, एफ टी का वैल्यू क्या हो जाएगा, एफ टी का वैल्यू टी 2 पाई आर है, टी 2 पाई आर इंटू कॉस थीटा हो जाएगा। तो यही कॉन्सेप्ट हमने इधर रखा है। देखो एफ टी फॉर वर्टिकल कंपोनेंट कितना होगा, एफ टी फॉर वर्टिकल कंपोनेंट टी कॉस थीटा, ये टी है ये कॉस थीटा है, तो टी कॉस थीटा हो जाएगा, और ये 2 पाई आर है, ये 2 पाई आर हमने ऐसे ही रखा है। आई होप यू अंडरस्टूड। ओके तो वर्टिकल कंपोनेंट का फोर्स कितना होगा, वर्टिकल कंपोनेंट का फोर्स होगा टी कॉस थीटा इंटू 2 पाई आर होगा। बाद में हमें फाइंड आउट करना है, क्या कॉन्सेप्ट देखेंगे, देखो इधर बाद में हम फाइंड आउट करेंगे। फर्स्ट पॉइंट आप फाइंड आउट करेंगे वो है वॉल्यूम ऑफ द लिक्विड राइज। वॉल्यूम ऑफ द लिक्विड राइज मतलब क्या, इसको मैं इरेज करता हूं। वॉल्यूम ऑफ लिक्विड राइज समझो ये है बीकर है, इसके अंदर आपने कैपिलरी ट्यूब ऐसे डाले, ये है कैपिलरी ट्यूब। ओके ये है कैपिलरी ट्यूब। तो अगर कैपिलरी ट्यूब डालने के बाद ये लिक्विड क्या करेगा, ऊपर जाएगा। तो समझो इधर तक लिक्विड आ गया, तो ये हो गया इसका हाइट, ये हो गया इसका हाइट करके। ओके ये हो गया इसका हाइट। तो ये लिक्विड का वॉल्यूम आपको फाइंड आउट करना है। ये लिक्विड कितना राइज हुआ है, कितना लिक्विड राइज हुआ है उसका वॉल्यूम आपको फाइंड आउट करना है। तो वो वॉल्यूम क्या हो जाएगा, देखो वॉल्यूम ऑफ लिक्विड राइज आपको फाइंड आउट करना है। तो V इज इक्वल टू क्या होता है, एरिया दैट इज इस सर्कल का एरिया, ये सर्कल के फॉर्म में रहेगा, ऐसे सर्कल के फॉर्म में रहेगा, और इंटू हाइट एरिया इंटू हाइट। तो एरिया ऑफ सर्कल कितना है, दैट इज पाई आर स्क्वायर है, इंटू एच इज नथिंग बट हाइट। ओके तो पाई आर स्क्वायर एच हो जाएगा, ये आपको वॉल्यूम मिल जाएगा। बाद में आपको मास फाइंड आउट करना है, मास ऑफ द लिक्विड राइज। ओके मास ऑफ द लिक्विड राइज m इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, मास मतलब क्या है, देखो डेंसिटी इज इक्वल टू मास अपॉन वॉल्यूम है, आपको मालूम है। तो वॉल्यूम इस साइड गया तो मास इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, रो इंटू वॉल्यूम हो जाएगा। तो रो वैसे ही रखो, वॉल्यूम क्या है, ये है पाई आर स्क्वायर इंटू एच। ओके आई होप यू आर अंडरस्टैंडिंग, पाई आर स्क्वायर इंटू एच। ओके तो बाद में ये मास हो जाएगा। बाद में आपको क्या फाइंड आउट करना है, वेट फाइंड आउट करना है। पहले आपको वॉल्यूम फाइंड आउट करना पड़ेगा, बाद में मास फाइंड आउट करना पड़ेगा, बाद में वेट फाइंड आउट करना पड़ेगा। ये क्यों वेट फाइंड आउट करना है ये बाद में हम डिस्कस करेंगे। ओके लेकिन आपको वेट भी फाइंड आउट करना है। वेट ऑफ व्हाट, लिक्विड राइज, वेट ऑफ लिक्विड राइज। देखो वेट ऑफ द लिक्विड राइज दैट इज W इज इक्वल टू क्या है, फॉर्मूला वेट इज इक्वल टू mg, W इज इक्वल टू mg। ओके तो फॉर्मूला आपको मालूम है, W इज इक्वल टू mg करके। तो m मतलब ऑलरेडी आपने ये फाइंड आउट किया हो, तो ये हो जाएगा m, और g इंटू g हो जाएगा। अब आपको कॉन्सेप्ट रिमेंबर करना है। कॉन्सेप्ट क्या है, देखो आपको मालूम है इस लिक्विड को ऊपर लाने के लिए कौन सा फोर्स एक्ट कर रहा है, दैट इज द वर्टिकल कंपोनेंट ऑफ सरफेस टेंशन फोर्स, दैट इज ft फोर्स का वर्टिकल कंपोनेंट, दैट इज ft cos थीटा। और उसको नीचे और एक फोर्स एक्ट कर रहा है इस वाटर के ऊपर, दैट इज नथिंग बट mg। अगर ये दोनों इक्वल होंगे, प्लीज अंडरस्टैंड करो, अगर ये दोनों इक्वल होंगे तभी ये वाटर क्या रहेगा, कांस्टेंट रहेगा, स्टेशनरी रहेगा।
अगर ये एफ टी कॉस थीटा फिर से ज्यादा है तो लिक्विड फिर से ऊपर जाएगा, अगर एम जी ज्यादा है तो नीचे आएगा। ओके, तो ये हाइट होने के बाद, ये लिक्विड ऊपर जाने के बाद, एक पर्टिकुलर हाइट के ऊपर जाने के बाद ये लिक्विड क्या हो जाएगा, रेस्ट में आएगा। इतने हाइट पे जाने के बाद इधर रेस्ट हो जाएगा। ओके, तो ऊपर का फोर्स कितना लग रहा है उतना ही नीचे का फोर्स लगेगा। दैट इज नथिंग बट, ऊपर का फोर्स कौन सा है, वर्टिकल कंपोनेंट ऑफ दिस वन, एंड दैट इज इक्वल टू क्या, नीचे का फोर्स कौन सा है, mg है। दैट इज नथिंग बट वेट ऑफ द लिक्विड, वही हमने लिखा है। देखो, the weight of the liquid rise is equal to the vertical component of the surface tension. Vertical component of the surface tension is what, ft cos theta, and that is equal to what, weight of the लिक्विड राइज करके वो दोनों क्या होंगे, इक्वल होंगे। तो यही वेट ऑफ द लिक्विड राइज फाइंड आउट करने के लिए हमने ये वॉल्यूम फाइंड आउट किया, मास फाइंड आउट किया और वेट ऑफ द लिक्विड फाइंड आउट कर दिया। तो वही हम इक्वेट करेंगे। देखो, वेट ऑफ द लिक्विड राइज क्या है, ये है पाई आर स्क्वायर इंटू एच इंटू रो जी करके, और वर्टिकल कंपोनेंट ऑफ सरफेस टेंशन, दैट इज नथिंग बट टी कॉस थीटा इंटू 2 पाई आर, टी कॉस थीटा इंटू 2 पाई आर हमने कंसिडर किए। तो ये पाई कैंसिल हो जाएगा, इसमें से एक आर कैंसिल हो जाएगा। तो आपको क्या फाइंड आउट करना है, एच फाइंड आउट करना है। तो एच इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, टी कॉस थीटा डिवाइडेड बाय 2 पाई आर, टी कॉस थीटा डिवाइडेड बाय 2 पाई आर करके डिवाइडेड बाय पाई आर स्क्वायर इंटू रो जी। हमने इधर कैंसिल नहीं किए, इधर कैंसिल कर रहे हैं, तो ये पाई कैंसिल हो जाएगा, ये एक आर, इसमें से एक आर कैंसिल हो जाएगा, तो 2t cos थीटा डिवाइडेड बाय आर रो जी हो जाएगा। तो यही फॉर्मूला आप प्रेशर डिफरेंस में भी, फर्स्ट मेथड में भी यही फॉर्मूला हमने डिस्कस किया था, H इज इक्वल टू 2t cos थीटा डिवाइडेड बाय आर इंटू रो जी करके। ओके, तो वही फॉर्मूला इधर भी आया है, दैट इज द सेकेंड मेथड में हमने डिस्कस किया था, सेकेंड मेथड दैट इज यूजिंग फोर्सेस भी वही फॉर्मूला है, H इज इक्वल टू 2t cos थीटा डिवाइडेड बाय आर इंटू रो जी करके। ओके, आई होप यू अंडरस्टूड। यही कॉन्सेप्ट उसमें भी हमने डिस्कस किया, लेकिन डिफरेंट कॉन्सेप्ट यूज करके। फर्स्ट मेथड में हमने प्रेशर डिफरेंस यूज करके किया, और सेकेंड मेथड में हमने डिस्कस किया यूजिंग फोर्सेस करके। ओके, इसके ऊपर कौन से फोर्स लग रहे हैं। तो नेक्स्ट कॉन्सेप्ट है वो है, तो नेक्स्ट कॉन्सेप्ट हम डिस्कस करेंगे फ्लूइड्स इन मोशन। प्लीज अंडरस्टैंड करो, अब तक हम स्टडी कर रहे थे प्रेशर के बारे में, हमने स्टडी किया, वेरी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट प्रेशर के, एटमॉस्फेरिक प्रेशर, एब्सोल्यूट प्रेशर, गेज प्रेशर। ओके, तो प्रेशर कैसे हम मेजर करते हैं उसके बारे में डिस्कस किया। देन डिफरेंट कॉन्सेप्ट प्रेशर के ऊपर डिस्कस किया। देन सरफेस टेंशन के ऊपर डिस्कस किया। ओके, तो इस चैप्टर में हमने क्या क्या डिस्कस किया ब्रीफली हम डिस्कस कर रहे हैं। एक प्रेशर के बारे में डिस्कस किया, एक सरफेस टेंशन के बारे में डिस्कस किया। अब हम डिस्कस करने वाले हैं वो है वेरी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट फ्लूइड्स इन मोशन करके। ये थोड़ा कॉन्सेप्ट अलग है। अलग मतलब अगर फ्लूइड्स इन मोशन में रहते हैं, फ्लूइड्स मतलब जो लिक्विड रहने दो, जो एयर रहने दो, वरना गैस रहने दो, वो अगर मोशन में रहते हैं तो उसमें हम क्या क्या बदलाव दिखते हैं, उसमें कौन से फोर्सेस एक्ट होते हैं, उसके बारे में हम डिस्कस करने वाले हैं। ओके, तो ये ये अलग होगा, ये प्रेशर कॉन्सेप्ट अलग है, सरफेस टेंशन का कॉन्सेप्ट अलग है, और फ्लूइड्स इन मोशन का कॉन्सेप्ट अलग अलग होगा। ओके, तो ये 3 पार्ट्स हम डिस्कस करने वाले हैं। लास्ट पार्ट है दैट इज द फ्लूइड्स इन मोशन, ये लास्ट पार्ट है इन दिस चैप्टर में, लेकिन ये भी बड़ा है कॉन्सेप्ट, तो वो कॉन्सेप्ट हम डिस्कस करेंगे। तो इसको मैं इरेज करता हूं। तो फ्लूइड्स इन मोशन, तो पॉइंट्स हम डिस्कस करेंगे पहले। द ब्रांच ऑफ फिजिक्स विच डील्स विद द स्टडी ऑफ प्रॉपर्टीज ऑफ फ्लूइड्स। तो अगर एक फ्लूइड है, फ्लूइड मतलब जो वाटर रहता है, समझो वाटर जा रहा है पाइप में। ओके, तो उसके बारे में स्टडी करने के लिए देखो, स्टडी ऑफ प्रॉपर्टीज ऑफ फ्लूइड्स इन मोशन, अगर वो फ्लूइड मोशन में है तो उसको स्टडी करने के लिए एक फिजिक्स में ब्रांच है, उसी को हम क्या बोलते हैं, हाइड्रोडायनामिक्स बोलते हैं। हाइड्रोडायनामिक्स इज द ब्रांच ऑफ द फिजिक्स विच डील्स विद द स्टडी ऑफ प्रॉपर्टीज ऑफ फ्लूइड्स इन मोशन। ओके, तो प्रॉपर्टीज ऑफ फ्लूइड्स इन मोशन में हाइड्रोस्टैटिक्स कौन सा था, जो रेस्ट में है। फ्लूइड अगर रेस्ट में है तो उसको स्टडी करने के लिए एक फिजिक्स का ब्रांच था, वो हाइड्रोस्टैटिक्स था। ओके, और अगर फ्लूइड मोशन में आ गया तो उसके लिए
एक स्टडी करने के एक ब्रांच है, उसको हम क्या बोलते हैं, हाइड्रोडायनामिक्स बोलते हैं। फॉर एग्जांपल वाटर टैंक, वाटर पाइप में मूव कर रहा है और एयर एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक जा रहा है, ओके, और वाटर ये हो रहा है, वाटर टैप से नीचे गिर रहा है, तो वो सभी क्या है, फ्लूइड्स इन मोशन में, फ्लूइड्स इन मोशन में, ओके। वरना रिवर फ्लो हो रही है, रिवर फ्लो हो रही है, वो भी क्या है, फ्लूइड्स इन मोशन में, ओके। तो सिंपल कॉन्सेप्ट हम डिस्कस करेंगे वन बाय वन। इसको इरेज करता हूं। तो नेक्स्ट पॉइंट देखेंगे, द स्टडी ऑफ मोशन ऑफ रियल फ्लूइड इज वेरी कॉम्प्लिकेटेड। रियल फ्लूइड मतलब समझो ये फ्लूइड ऐसे मूव हो रहा है, ये टैंक है, सॉरी पाइप है, ये पाइप है, ये ऐसे पाइप है और इसके अंदर फ्लूइड मूव हो रहा है। फ्लूइड मतलब कौन सा भी वाटर मूव हो रहा है समझो, तो वो स्टडी करना बहुत कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा, वेरी कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा, बिकॉज उसको हम बोलते हैं रियल फ्लूइड बोलते हैं। रियल फ्लूइड मतलब उसके अंदर बहुत ज्यादा फ्रिक्शन होगा, बहुत ज्यादा फ्रिक्शन होगा, ओके। तो ये लेयर होगा, ये लेयर, इन दोनों के बीच में फ्रिक्शन जनरेट होगा, तो वो फ्रिक्शन के वजह से स्टडी करना, और ये थोड़े कॉम्प्लिकेटेड, ये ऐसे भी मूव हो सकता है, ये ऐसे भी थोड़ा मूव हो सकता है, ऐसे मूव हो सकता है, ओके। तो वो रियल फ्लूइड होगा, वो रियल फ्लूइड स्टडी करना बहुत कॉम्प्लिकेटेड होता है। तो वी शैल लिमिट आवर स्टडी टू द मोशन ऑफ आइडियल फ्लूइड। आइडियल फ्लूइड में इसके अंदर थोड़ा फ्रिक्शन भी हम कम कंसीडर करेंगे, फ्रिक्शन कम कंसीडर करेंगे, देन प्रेशर कांस्टेंट रहेगा, इधर प्रेशर इधर प्रेशर इधर प्रेशर कांस्टेंट रहेगा, वॉल्यूम भी लिक्विड का वॉल्यूम चेंज नहीं होगा। तो सम पॉइंट्स है, उसी को हम क्या बोलते हैं, आइडियल फ्लूइड बोलते हैं, ओके। तो फ्रिक्शन देखो, इधर लिक्विड मूव हो रहा है तो इधर भी फ्रिक्शन क्या हो जाएगा, कम हम कंसीडर करेंगे, इधर भी फ्रिक्शन रहेगा, इस पाइप का और इस वाटर लेयर का फ्रिक्शन जनरेट होगा, तो वो भी हम नेग्लेक्ट करेंगे, ओके। तो सम पॉइंट्स रहते हैं, उसी को हम क्या बोलते हैं, आइडियल फ्लूइड बोलते हैं। तो आइडियल फ्लूइड को स्टडी करना बहुत सिंपल है, लेकिन रियल फ्लूइड को स्टडी करना बहुत कॉम्प्लिकेटेड है, ओके। आई होप यू अंडरस्टूड। तो इसको फिर से मैं इरेज करता हूं। तो नेक्स्ट पॉइंट हम डिस्कस करेंगे, देखो सम टर्म्स हम डिस्कस करेंगे, वो टर्म्स क्या क्या है डिस्कस करेंगे, देखेंगे वो टर्म्स क्या क्या है देखेंगे। तो फर्स्ट टर्म है, देखो टर्म्स यूज टू डिस्क्राइब द फ्लो ऑफ फ्लूइड। फ्लो ऑफ फ्लूइड मतलब फ्लूइड अगर फ्लो हो रहा है, एक पॉइंट से फ्लूइड फ्लो हो रहा है, तो क्या हो जाएगा, सॉरी, फ्लो ऑफ फ्लूइड हो रहा है, तो उसमें कौन से टर्म्स आते हैं वो हम डिस्कस करेंगे। देखो इधर एक पाइप है, समझो इधर एक पाइप है, ओके, पाइप है, और इसका एरिया क्या है, उस पाइप का एरिया हम कंसीडर किए ए करके, और फ्लो ट्यूब है, ये फ्लो ट्यूब मतलब ऐसे पाइप है समझो इसका, और इधर से फ्लूइड जा रहा है, ये ऐसे, ओके, और उसको हम बोलते हैं फ्लो लाइंस। तो उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे वन बाय वन। तो फर्स्ट हम अंडरस्टैंड करेंगे स्टेडी फ्लो क्या होता है। सम टर्म्स है, ये टर्म्स आपको यूजफुल होंगे बाद में स्टडी करने के लिए, ओके। सभी पॉइंट्स अंडरस्टैंड करने के लिए ये टर्म्स आपको यूजफुल होंगे, ओके। तो फर्स्ट पॉइंट क्या है, देखो फर्स्ट टर्म क्या है, स्टेडी फ्लो। स्टेडी मतलब, स्टेडी नाम ही इंडिकेट करता है, स्टेडी मतलब रेस्ट नहीं, स्टेडी मतलब कॉन्स्टेंटली मूव होना, ओके। तो देखो उसका मीनिंग क्या है, मेजरेबल प्रॉपर्टी सच एज प्रेशर और वेलोसिटी ऑफ फ्लूइड एट ए गिवन पॉइंट इज कांस्टेंट ओवर टाइम। ओवर टाइम मतलब प्लीज अंडरस्टैंड करो, स्टेडी फ्लो मतलब क्या है, अगर इधर से लिक्विड जा रहा है, पाइप से लिक्विड जा रहा है, तो इधर भी प्रेशर और वॉल्यूम कांस्टेंट रहेगा, इधर भी प्रेशर और वॉल्यूम कांस्टेंट रहेगा, इधर भी प्रेशर और वॉल्यूम क्या रहेगा, कांस्टेंट रहेगा। सच टाइप ऑफ फ्लो को हम क्या बोलते हैं, स्टेडी फ्लो बोलते हैं, स्टेडी फ्लो बोलते हैं। आई होप यू अंडरस्टैंड। और ये मेजरेबल प्रॉपर्टी है, इसको आप मेजर कर सकते हो। प्लीज अंडरस्टैंड करो, ये अगर ऐसा है, ऐसे है, तो ये स्टेडी फ्लो नहीं होगा। इधर से वाटर जा रहा है समझो, ये पाइप ऐसी है, ये पाइप इधर स्मॉल है और इधर बिग है, तो प्लीज अंडरस्टैंड करो, इधर से वाटर जा रहा है तो ये स्टेडी फ्लो नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, क्योंकि इधर प्रेशर कम होता है, ये एरिया ज्यादा है तो प्रेशर कम हो जाएगा, ओके, और इधर एरिया कम है तो प्रेशर ज्यादा हो जाएगा। तो प्रेशर डिफरेंस, प्रेशर तो अलग अलग होगा, इधर प्रेशर अलग, इधर प्रेशर अलग, इधर प्रेशर अलग, प्रेशर डिफरेंट होगा सभी और, तो वो स्टेडी फ्लो नहीं हो सकता, ओके। आई होप यू अंडरस्टूड। स्टेडी फ्लो होने के लिए ये कांस्टेंट एरिया होना चाहिए, ओके, तभी वो स्टेडी फ्लो हो सकता है। तो स्टेडी फ्लो मतलब प्रेशर एंड वॉल्यूम क्या होने चाहिए, सॉरी, प्रेशर एंड वेलोसिटी क्या होने चाहिए, कांस्टेंट होने चाहिए ऑल द टाइम, ओवर टाइम मतलब सभी कौन से भी टाइम पे इधर रहने दो सभी और प्रेशर और वेलोसिटी क्या होनी चाहिए, कांस्टेंट होनी चाहिए। ये हो जाएगा फर्स्ट पॉइंट,
ओके, इसको इरेज करता हूं। सेकेंड पॉइंट देखेंगे, सेकेंड पॉइंट क्या है देखेंगे, सेकेंड पॉइंट क्या है देखो, फ्लो लाइन। फ्लो लाइन क्या है, इट इज द पाथ ऑफ द इंडिविजुअल पार्टिकल इन ए मूविंग फ्लूइड। समझो इधर है, ये पाइप है, ओके, ये पाथ इंडिकेट करता है, ये पाइप है, समझो ये ऐसे पाइप है, ओके, इसका एरिया ये, तो ये लाइन जो इंडिकेट कर रहा है उसी को हम क्या बोलेंगे, फ्लो लाइंस बोलेंगे। फ्लो लाइंस इंडिकेट करता है पाथ ऑफ द इंडिविजुअल पार्टिकल। इंडिविजुअल पार्टिकल मतलब ईच पार्टिकल, देखो इधर एक पार्टिकल है, समझो इधर एक पार्टिकल है, इधर एक पार्टिकल है, इधर एक पार्टिकल है, इसका पार्टिकल का फ्लो लाइन ऐसे होगा, इसका पार्टिकल का फ्लो लाइन ऐसे, ये पार्टिकल ये प्लान। तो पार्टिकल का पाथ इंडिकेट करने के लिए, पाथ इंडिकेट करने के लिए हम ये फ्लो लाइन यूज करते हैं, तो इन्हीं को हम क्या बोलते हैं, फ्लो लाइन बोलते हैं। आई होप यू अंडरस्टूड। ओके, नेक्स्ट पॉइंट हम डिस्कस करेंगे वो है स्ट्रीम लाइन। स्ट्रीम लाइन मतलब क्या, ये फ्लो लाइन और स्ट्रीम लाइन थोड़ा सेम लगेगा आपको, लेकिन आपको अंडरस्टैंड करना है ये स्ट्रीम लाइन क्या होता है। इट इज ए कर्व हुज टेंजेंट एट एनी पॉइंट इन द फ्लो is in the direction of the velocity of the flow at that point. Streamlines and flow lines are identical for a steady flow. आपको अंडरस्टैंड नहीं होगा, अभी अंडरस्टैंड करो। समझो ये लिक्विड जा रहा है ऐसे, ये पाइप है, ओके, ये पाइप है, ये पाइप है ऐसे, ये लिक्विड जा रहा है, तो ये लिक्विड थोड़ा कर्व करके ऐसे जा रहे हैं, पार्टिकल्स ऐसे जा रहे हैं, समझो ये पार्टिकल्स ऐसे जा रहे हैं, तो इस पॉइंट पे वेलोसिटी कैसी होगी, ऐसी होगी, इस पॉइंट पे वेलोसिटी कैसी होगी, ऐसी होगी, ओके। तो ये वेलोसिटी का जो पार्टिकल का वेलोसिटी इंडिकेट करने वाले लाइन को, जो टेंजेंट को ये हम क्या बोलते हैं, स्ट्रीम लाइन बोलते हैं। आई होप यू अंडरस्टूड। पर्टिकुलर टाइम पे समझो ये वाटर पार्टिकल है, ये वाटर पार्टिकल है, ये ऐसे जा रहा है अभी, तो इस पॉइंट पे ये स्ट्रीम लाइन ऐसे हो जाएगा, इस पॉइंट पे स्ट्रीम लाइन ऐसे हो जाएगा, इसको टेंजेंट मानते हैं। तो स्ट्रीम लाइन क्या हो जाएगा, कंटिन्यूअसली चेंज होगा। अगर कर्व लाइन पे मूव कर रहा है, कर्व लाइन पे वो पार्टिकल मूव कर रहा है, तो वो टेंजेंट को ही हम क्या बोलते हैं, टेंजेंट लाइन को ही हम क्या बोलते हैं, स्ट्रीम लाइन बोलते हैं। देखो इट इज ए कर्व हुज टेंजेंट मतलब ये स्ट्रीम लाइन क्या है, टेंजेंट है एट एनी पॉइंट इन द फ्लो इज इन द डायरेक्शन ऑफ द वेलोसिटी ऑफ द फ्लो इन दैट पॉइंट। मतलब वो टेंजेंट इंडिकेट करता है डायरेक्शन ऑफ द वेलोसिटी, डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी ऑफ व्हाट, दैट पर्टिकुलर पार्टिकल की डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी इंडिकेट करता है एट दैट पर्टिकुलर पॉइंट पे, ओके। तो उसी को हम क्या बोलते हैं, स्ट्रीम लाइन बोलते हैं। और स्ट्रीम लाइन और फ्लो लाइन आर आइडेंटिकल फॉर स्टेडी फ्लो। स्टेडी फ्लो क्यों, क्योंकि स्टेडी फ्लो कैसे रहता है, प्लीज अंडरस्टैंड करो, ये है पाइप, स्टेडी फ्लो क्या रहता है, कांस्टेंट, ये ऐसे जाएगा, ये भी ऐसे ही जाएगा, ये भी ऐसे ही जाएगा, इसी को हम क्या बोलते हैं, स्टेडी फ्लो बोलते हैं। ऑलरेडी हमने डिस्कस किया, स्टेडी फ्लो मतलब इधर है स्टेडी फ्लो, कांस्टेंट प्रेशर और कांस्टेंट वेलोसिटी होनी चाहिए। कांस्टेंट प्रेशर कब मेंटेन करेगा, जब वो सेम लाइन पे जाएंगे तभी वो कांस्टेंट प्रेशर मेंटेन कर सकते हैं, ओके। तो इस कंडीशन में फ्लो लाइन भी सेम रहेगा, और टेंजेंट भी किधर होगा, इधर ही होगा ना, टेंजेंट भी। तो फ्लो लाइन और स्ट्रीम लाइन दोनों क्या रहेंगे, सेम डायरेक्शन में होंगे, ओके। आई होप यू अंडरस्टूड। तो ये थे पॉइंट्स। नेक्स्ट फोर्थ वन, फ्लो ट्यूब। फ्लो ट्यूब मतलब इट इज इन इमेजिनरी बंडल्स ऑफ फ्लो लाइंस। फ्लो लाइंस के इमेजिनरी बंडल्स है, देखो ये, इसको हम बोलते हैं फ्लो ट्यूब करके। ये एक इमेजिनरी है, समझो ये पाइप है, ओके, ये पाइप है ऐसे, तो इसके अंदर ऐसे ट्यूब, ये वाटर जा रहा है, ये फ्लो लाइंस है, ओके, फ्लो लाइंस है। तो अगर आप ये 3 फ्लो लाइंस कंसीडर करते हो इन टर्म्स ऑफ दिस ट्यूब में, फ्लो ट्यूब में, ये एक इमेजिनरी है, इसके अंदर आप कंसीडर कर रहे हो, ये इमेजिनरी ट्यूब है, इमेजिनरी ट्यूब कंसीडर कर रहे हो, उसके अंदर से फ्लो लाइन जा रहा है। आई होप यू आर अंडरस्टैंड, ओके। तो वही है इमेजिनरी बंडल ऑफ फ्लो लाइंस, इमेजिनरी बंडल ऑफ फ्लो लाइंस बाउंड बाय एन इमेजिनरी वॉल। इमेजिनरी वॉल से आपने क्या किया है, इसको ऐसे बाउंड किया है, किसको, फ्लो लाइंस को बाउंड किया, तो उसी बाउंड्री को, उसी ट्यूब को हम क्या बोलते हैं, फ्लो ट्यूब बोलते हैं, ओके। तो फॉर ए स्टेडी फ्लो द फ्लूइड कैनॉट क्रॉस द वॉल्स ऑफ द फ्लो ट्यूब। समझो ये क्या है, पाइप है और स्टेडी फ्लो हो रहा है, स्टेडी मतलब कांस्टेंट फ्लो हो रहा है। तो आपने अगर इधर एक ट्यूब बना रहा, तो ये वाटर का पार्टिकल इधर ये फ्लूइड का वॉल क्रॉस नहीं करेगा, क्यों, क्योंकि ये स्ट्रेट ही जा रहा है। तो उस ट्यूब का दैट इज द फ्लो ट्यूब का
बाउंड्री क्या नहीं करेगा, वो क्रॉस नहीं करेगा। किसमें? स्टेडी फ्लो में, स्टेडी फ्लो में। आई होप यू अंडरस्टूड। ये टर्म्स आपको मालूम होने चाहिए, तभी आपको बाद में पॉइंट्स आपको अंडरस्टैंड हो जाएंगे। ओके, सो नेक्स्ट टर्म हम डिस्कस करने वाले हैं। वो नेक्स्ट टर्म क्या है? लैमिनार फ्लो, लैमिनार फ्लो और स्ट्रीमलाइन फ्लो करके। तो लैमिनार फ्लो नाम ही इंडिकेट करता है लैमिनार, लैमिनार मतलब प्लेन। ओके, प्लेन। ये जो समझो इधर एक पार्टिकल जा रहा है, ये एक पार्टिकल की स्ट्रीमलाइन है और ये एक पार्टिकल की स्ट्रीमलाइन है। ये कभी भी मीट नहीं करेंगे, एक ही प्लेन पे जाएगी। एक ही प्लेन मतलब एक ही सरफेस के ऊपर वो क्या करेगी, जाएगी। तो सच टाइप ऑफ फ्लो को हम क्या बोलते हैं? लैमिनार फ्लो, वरना स्ट्रीमलाइन फ्लो बोलते हैं। आई होप यू आर अंडरस्टैंडिंग। ओके, तो इट इज ए स्टेडी फ्लो। स्टेडी फ्लो मतलब हमने ऑलरेडी डिस्कस किया है। स्टेडी फ्लो में प्रेशर और वेलोसिटी क्या रहती है? कांस्टेंट रहती है। ओके, इट इज अ स्टेडी फ्लो इन विच एडजेसेंट लेयर्स ऑफ ए फ्लूइड मूव स्मूथली ओवर ईच अदर। मतलब आपको मालूम है, समझो ये लिक्विड जा रहा है ऐसे, एक पाइप है, ये पाइप है। ओके, इसके अंदर लिक्विड जा रहा है, ये लिक्विड है। ओके, तो इसके लिक्विड के लेयर्स रहेंगे। तो ये एक लेयर है, ये एक लेयर है, ये एक लेयर है। तो सभी लेयर क्या करेंगे? फ्लूइड मूव स्मूथली ओवर ईच अदर। एक लेयर दूसरे लेयर के ऊपर स्मूथली वो क्या करेगा? मूव करेगा। ओके, स्मूथली मूव करेगा। तो वो डिस्टर्ब नहीं करेगा, लेयर्स को डिस्टर्ब नहीं करेगा। तो स्मूथली वो क्या करेगा? मूव करेगा। तो सच टाइप ऑफ फ्लो को हम क्या बोलते हैं? लैमिनार फ्लो, वरना स्ट्रीमलाइन फ्लो बोलते हैं। लैमिनार मतलब एक ही प्लेन पे, समझो ये पार्टिकल इसी प्लेन पे जा रहा है तो यही प्लेन पे जाएगा, वो ऐसे ही जाएगा, स्ट्रेट लाइन में जाएगा, एक ही प्लेन पे वो मूव करेगा। तो सच टाइप ऑफ फ्लो को हम क्या बोलते हैं? लैमिनार फ्लो, वरना स्ट्रीमलाइन फ्लो बोलते हैं। ओके, तो इसको मैं इरेज करता हूं। तो नेक्स्ट कॉन्सेप्ट हम डिस्कस करेंगे। देखो, ये है स्ट्रीमलाइन फ्लो। देखो इधर ये फ्लो है, ये स्ट्रीम लाइन्स है। वो स्ट्रीम लाइन क्या है? कांस्टेंट है, कांस्टेंट है। एक ही लाइन पे वो क्या कर रहे हैं? मूव कर रहे हैं। तो इसी को हम क्या बोलते हैं? स्ट्रीम लाइन फ्लो, वरना लैमिनार फ्लो बोलते हैं। नेक्स्ट आएगा वो है, देखो नेक्स्ट कॉन्सेप्ट जो आने वाला है वो है टर्बुलेंट फ्लो। टर्बुलेंट फ्लो क्या होता है? टर्बुलेंट फ्लो मतलब इट इज ए फ्लो। ओके, एक पॉइंट भी आपको रिमेंबर करना है। लैमिनार फ्लो और स्ट्रीमलाइन फ्लो के लिए सिंपल एग्जांपल, स्टेडी फ्लो ऑफ रिवर। स्टेडी फ्लो ऑफ रिवर कैन बी अज्यूम टू बी ए लैमिनार फ्लो। देखो, स्टेडी फ्लो ऑफ रिवर मतलब समझो, अभी ये रेन गिरा है जो मई में, वरना फरवरी में, फरवरी के बाद, फरवरी और मई के बीच में जो रिवर चलती है, वेरी स्मूथ चलती है। आप देखते हो वेरी स्मूथ चलती है। तो सच टाइप ऑफ मोशन को और सच टाइप ऑफ फ्लो को हम कंसीडर कर सकते हैं एज ए स्टेडी फ्लो, एज ए लैमिनार फ्लो, वरना स्ट्रीमलाइन फ्लो करके। ओके, तो एट दैट कंडीशन में रिवर कैसे घूमती है? स्लो जाती है। आप देखे होंगे स्लो जाती है। ओके, तो इस टाइप ऑफ फ्लो को हम क्या बोलेंगे? लैमिनार फ्लो, वरना स्ट्रीमलाइन फ्लो बोल सकते हैं। ओके, तो नेक्स्ट कॉन्सेप्ट आएगा टर्बुलेंट फ्लो। टर्बुलेंट नाम ही इंडिकेट करता है टर्बुलेंट। टर्बुलेंट मतलब कैसे भी मूव करना, रिवर कैसे भी मूव करना। तो सच टाइप ऑफ फ्लो को हम क्या बोलेंगे? टर्बुलेंट फ्लो बोलेंगे। देखो, इट इज ए फ्लो एट ए वेरी हाई फ्लो रेट। वेरी हाई फ्लो रेट मतलब बहुत ज्यादा। जब रेन गिरती है तब रिवर कैसे फ्लो होती है? कैसे भी फ्लो होती है। ओके, शांत नहीं फ्लो होती। ओके, ऐसे वाटर क्या होते रहता है? फ्लो होते रहता है। वेरी हाई फ्लो रेट मतलब ज्यादा रश से, वेरी हाई स्पीड से वो फ्लो होते रहता है। ओके, तो वेलोसिटी पर यूनिट टाइम को हम क्या बोलते हैं? रेट बोलते हैं, फ्लो रेट बोलते हैं। फ्लो रेट इसके बारे में भी हम डिस्कस करने वाले हैं। तो फ्लो रेट मतलब वेलोसिटी पर यूनिट सेकेंड पे बहुत ज्यादा रहती है। ओके, तो फ्लो रेट, सो दैट देयर इज नो स्टेडी फ्लो। स्टेडी फ्लो तो नहीं रहेगा एंड द फ्लो पैटर्न चेंजेस कंटिन्यूअसली। देखो, इस टाइप ऑफ फ्लो को हम क्या बोलेंगे? टर्बुलेंट फ्लो बोलेंगे। कैसे भी आएगा, कैसे भी जाएगा। ओके, सच टाइप ऑफ फ्लो को हम क्या बोलेंगे? टर्बुलेंट फ्लो बोलते हैं। जब वो रेन गिरती है एट दैट कंडीशन में रिवर जो मूव करती है, तो उसी को हम क्या बोलेंगे? टर्बुलेंट फ्लो बोलेंगे। देखो, ये फ्लडेड रिवर मतलब रेन गिरने के बाद जब फ्लड आता है तो तब वाटर कैसे घूमता है? इधर उधर घूमता है और फ्लो होता है। तो उसी को हम क्या बोलेंगे? टर्बुलेंट फ्लो बोलेंगे। आई होप यू अंडरस्टूड टर्बुलेंट फ्लो एंड लैमिनार फ्लो और स्ट्रीमलाइन फ्लो करके। ओके, तो इसका बीच का डिफरेंस भी आपको पूछेंगे, वो डिफरेंस हम अंडरस्टैंड करेंगे 1 by 1। ओके, तो इसको मैं इरेज करता हूं और वो डिफरेंस हम अंडरस्टैंड करेंगे।
तो क्या है डिफरेंस देखेंगे। फर्स्ट डिफरेंस देखो, इधर डिफरेंस दिए तो आपको पूछेंगे ये व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन लैमिनार फ्लो और लैमिनार फ्लो एंड टर्बुलेंट फ्लो, वरना स्ट्रीमलाइन फ्लो एंड टर्बुलेंट फ्लो करके। ओके तो वो हम डिस्कस करेंगे वन बाय वन। स्ट्रीमलाइन फ्लो क्या है? स्ट्रीमलाइन फ्लो द स्मूथ फ्लो ऑफ ए फ्लूइड। फ्लूइड कैसे स्मूथ फ्लो होता है? ओके रिवर का एग्जांपल हमने दिया था, विथ वेलोसिटी स्मॉलर देन द क्रिटिकल वेलोसिटी। ये सर्टेन क्रिटिकल वेलोसिटी रहती है। ओके तो ये क्रिटिकल वेलोसिटी क्या है वो नेक्स्ट कॉन्सेप्ट में आपको अंडरस्टैंड हो जाएगा, लेकिन आपको मालूम होना चाहिए स्मूथ फ्लो रहता है, स्ट्रीमलाइन में स्मूथ फ्लो रहता है, और वेलोसिटी ऑफ ए, देखो अगर आप वाटर की वेलोसिटी ज्यादा करते हो, वाटर की वेलोसिटी ज्यादा करते हो तो टर्बुलेंट फ्लो होता है, वो टर्बुलेंट फ्लो होता है। ओके और वाटर की वेलोसिटी अगर कम है, वेलोसिटी अगर कम है तो उसी को हम बोलते हैं स्ट्रीमलाइन फ्लो होता है वो। ओके तो जब स्ट्रीमलाइन फ्लो में रिवर फ्लो होती है, वेरी स्लो फ्लो होती रहती है। ओके एंड फ्लड, जब फ्लड आता है तब वो वाटर की वेलोसिटी बहुत ज्यादा रहती है। अगर वाटर की वेलोसिटी ज्यादा है तो वो टर्बुलेंट फ्लो हो जाएगा, वाटर की वेलोसिटी अगर कम है तो वो क्या हो जाएगा? स्ट्रीमलाइन फ्लो हो जाएगा। तो स्ट्रीमलाइन फ्लो की वेलोसिटी बहुत कम रहती है, वेलोसिटी स्मॉलर देन द क्रिटिकल वेलोसिटी। ये क्रिटिकल वेलोसिटी क्या है वो हम डिस्कस करेंगे बाद में। लिमिटिंग वैल्यू ऑफ वेलोसिटी इज कॉल्ड द स्ट्रीमलाइन फ्लो और लैमिनार फ्लो ऑफ फ्लूइड। और इसमें क्या होता है? द इरेगुलर एंड अनस्टेडी फ्लो। इरेगुलर मतलब कैसे भी वो मूव करता है, अनस्टेडी रहता है, और फ्लूइड व्हेन इट इज वेलोसिटी इंक्रीजेस बियॉन्ड क्रिटिकल वेलोसिटी। ये क्रिटिकल वेलोसिटी ये डिस्कस करता है वो लैमिनार फ्लो है क्या टर्बुलेंट फ्लो है। ओके अगर क्रिटिकल वेलोसिटी से ज्यादा है तो वो टर्बुलेंट फ्लो हो जाएगा, अगर क्रिटिकल वेलोसिटी से कम है तो वो लैमिनार फ्लो हो जाएगा। वो क्रिटिकल वेलोसिटी क्या है वो नेक्स्ट कॉन्सेप्ट में हम डिस्कस करने वाले हैं। ओके सेकेंड पॉइंट देखो, इन ए स्ट्रीमलाइन फ्लो वेलोसिटी ऑफ फ्लूइड एट ए गिवन पॉइंट इज ऑलवेज कांस्टेंट। तो वेलोसिटी, सभी पार्टिकल की वेलोसिटी क्या रहती है? कांस्टेंट रहती है, लेकिन टर्बुलेंट फ्लो में वेलोसिटी ऑफ फ्लूइड एट एनी पॉइंट डज नॉट रिमेन कांस्टेंट। ओके नेक्स्ट पॉइंट, थर्ड पॉइंट, टू स्ट्रीमलाइन फ्लो कैनॉट इंटरसेक्ट। देखो स्ट्रीमलाइन फ्लो मतलब ये ऐसे, ये लाइंस कभी भी इंटरसेक्ट नहीं करेंगे, कभी भी इंटरसेक्ट नहीं करेंगे। इन्हीं लाइन को हम क्या बोलते हैं? स्ट्रीमलाइंस बोलते हैं। तो स्ट्रीमलाइंस कैन नेवर इंटरसेक्ट, दैट दे आर ऑलवेज पैरेलल। ये ऑलवेज क्या रहते हैं? पैरेलल रहते हैं। तो आप इधर देख सकते हो, इधर देख सकते हो, ये स्ट्रीमलाइन फ्लो है, इधर क्या है? ये सभी लाइंस क्या है? पैरेलल। ओके थर्ड, इसमें इन ए टर्बुलेंट फ्लो एट सम पॉइंट्स द फ्लूइड में हैव द रोटेशनल मोशन विच गिव्स द राइज टू एडीज। एडीज मतलब देखो ये फ्लूइड ऐसे आ रहा है, इधर टर्न हो रहा है, ये ऐसे टर्न हो रहा है, तो ये ऐसे टर्न हो रहा है, तो इधर क्या हो रहा है? मिक्स हो रहे हैं, स्ट्रीमलाइन मिक्स हो रहे हैं और एडीज जनरेट हो रहे हैं। एडीज मतलब ऐसे रोटेशन आप देखे होंगे। ओके जब रिवर फ्लो होता है, फ्लडेड एरियाज में जब रिवर फ्लो होता है तब वो ऐसे रिवर्स आता है। ओके एडीज जनरेट होते हैं, एडीज मतलब भौरे ऐसे बोलते हैं, उसको भौरेज बोलते हैं। ओके तो वो एडीज जनरेट होते हैं। नेक्स्ट फोर्थ वन, स्ट्रीमलाइन फ्लो ओवर ए प्लेन सरफेस कैन बी अज्यूम टू बी डिवाइडेड इनटू ए नंबर ऑफ प्लेन लेयर्स। नंबर ऑफ प्लेन लेयर्स मतलब देखो ये एक लेयर है, ये एक लेयर है, एक लेयर है, ये एक लेयर है, तो नंबर ऑफ प्लेन लेयर्स हम क्या कर सकते हो? डिवाइड कर सकते हो। किसमें? लैमिनार फ्लो वरना स्ट्रीमलाइन फ्लो में। In a flow of liquid through a pipe of uniform cross-sectional area, all the streamline will parallel to the axis of the tube। मतलब समझो ये ट्यूब है, ओके और इसके एक्सिस किधर से जाएगी? ये ऐसे जाएगी, ये एक्सिस होगी इसकी। ओके तो जब स्टेडी फ्लो हो रहा है वरना लैमिनार फ्लो हो रहा है, लैमिनार फ्लो हो रहा है तो लैमिनार फ्लो की सभी लाइंस इस एक्सिस को पैरेलल रहेंगे। ओके स्ट्रीमलाइंस क्या रहेंगे? इसको पैरेलल रहेंगे। ओके तो ये पॉइंट्स था फोर्थ वन। फोर्थ इधर क्या है देखो, ये फ्लो ट्यूब लॉसेस इट्स ऑर्डर एंड पार्टिकल मूव इन रैंडम डायरेक्शन। तो पार्टिकल कैसे मूव करेंगे? रैंडम डायरेक्शन में मूव करते हैं। ओके तो ये थे 4 डिफरेंस। अगर आपको पूछे स्ट्रीमलाइन फ्लो वरना लैमिनार फ्लो वरना स्ट्रीमलाइन फ्लो एंड टर्बुलेंट फ्लो, इन दोनों के बीच का डिफरेंस अगर आपको पूछे तो ये आपको 4 पॉइंट्स आपको लिखने हैं। ओके तो आई होप यू अंडरस्टूड द कॉन्सेप्ट। ये था लैमिनार फ्लो एंड टर्बुलेंट फ्लो के बीच का डिफरेंस एंड कॉन्सेप्ट। ओके तो थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग माय वीडियो। थैंक यू। ओके